Hey everyone, welcome to the class guys। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे? अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप फिजिक्स के सिलेबस अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो अब से जो 1 मंथ का आपका जो टाइम है, आप उसमें कैसे पढ़ के आप 70 आउट ऑफ 70 डिजर्व कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अभी तक नहीं पढ़ा है, क्या मैं अब से पढ़ के मैं बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाऊंगा? तो आंसर है यस, आप गेन कर पाएंगे। तो कैसे, वो मैं आपको बेस्ट प्लानर में बताऊंगी आज कि फिजिक्स में आप कैसे 1 महीने के अंदर आप अपनी सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और उसको कंप्लीट करके और उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाए, बहुत अच्छा नंबर मिल जाए। तो आज इस वीडियो में मैं केवल आपको टाइम टेबल बताऊंगी कि आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपका सिलेबस क्या हो, 1 मंथ में कंप्लीट हो जाए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो देखिए, आपको अब आपके पास तो टाइम है नहीं, केवल जनवरी भर का टाइम है, तो ये जो बेस्ट प्लान है केवल आपका क्या है, जनवरी तक ही क्या है, ये जनवरी में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना, हर हाल में 31 जनवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपका जो 15 दिन फरवरी में आपका बच जा रहा है, आप उसमें क्या करेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो ये सब काम आप उधर करेंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया केवल और पढ़ के पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करा, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आप अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। अभी तक आपने नहीं करा, कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करिए, जिससे कि आप क्या करें, अच्छा नंबर गेन कर पाए। ठीक है, तो अगर आपका सिलेबस अगर मान लीजिए 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाए, तो फरवरी में क्या होगा, तो आप पूरा रिवीजन कर लेंगे। और मान लीजिए आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो फिर क्या होगा, उधर आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा कि एग्जाम आ गया, मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। तो इस प्रेशर की वजह से हम लोग का क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, दैट्स वाई आपको क्या करना है, सिलेबस 31 जनवरी तक हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपको कोई अच्छा सा प्लानर, टाइम टेबल सीक्वेंस वाइज मिल जाए, तो क्या करेंगे, अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करेंगे तो आपका क्या होगा, जो सिलेबस वो टाइमली बहुत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, डे 1 डे 2 आपको सबसे पहले सेमीकंडक्टर उठाना है। आप स्टार्टिंग चैप्टर से नहीं स्टार्ट करेंगे, आप लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर सिंगल चैप्टर 7 मार्क डिजर्व कर रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेमीकंडक्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप डे 1 में सेमीकंडक्टर शुरू करिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर 2 आवर्स भी अगर डेली पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को टाइम दे रहे हैं, तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डे 1 डे 2 आपको सेमीकंडक्टर उठाना है और इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, डे 1 में आपको इसका थ्योरी पार्ट कर लेना है और डे 2 में आपको इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। ठीक है, डे 3 और 4 में क्या करना है, आपको एटम चैप्टर उठाना है और उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एटम में कुछ डेरिवेशन है और कुछ फॉर्मूले। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे आप क्या करेंगे, एक पतली सी कॉपी खरीद लेंगे। ठीक है, और उस पतली कॉपी में आप क्या करेंगे, सारे चैप्टर का फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो एटम में जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सबसे पहले दिन तो तीसरे दिन आप इसका थ्योरी पढ़ लीजिएगा। चौथे दिन आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन है, कुछ फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट, तो उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डे 5 में आप न्यूक्लियाई चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, तो आप एक दिन में इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। डे 6 7 में आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को कंप्लीट कर लेंगे 2 दिन में। ठीक, पहले दिन आप थ्योरी पार्ट करेंगे, दूसरे दिन इसके कुछ पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डे 8 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है आपको, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आप डे 9 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमआई क्या कर लेना है, पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
आप क्या करेंगे, डे 9 तक आप कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप 9 डेज में आप 6 चैप्टर क्या कर रहे हैं, बहुत इजीली कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डेज 11 और 12 में, ठीक है, डेज 11 और 10 क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। किसका, जो चैप्टर आप पढ़, देखिए आपको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। अब आपने स्टार्ट तो कर दिया पढ़ना, फिर आप स्टार्ट किए, फिर इन तक यहाँ आ गए, और आपने अगर बीच में रिवाइज नहीं किया उसको, तो फिर आप सब क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो फिर आप फिर स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। इसी की वजह से आप क्या करेंगे, डे 10 और 11 2 दिन आप क्या करेंगे, आप इन सबको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, क्या याद है और क्या आप भूल रहे हैं। ठीक है, फिर डेट 12 13 14 15 आप 4 दिन में क्या करेंगे, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे। क्यों, क्योंकि रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा लेंथी चैप्टर है, तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, डे 16 17 में फिर आपको वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आपको एक साथ ही पढ़ना है, क्योंकि इसका कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आपको काम आएगा। ठीक, फिर डे 18 और 19 में आपको क्या पढ़ लेना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम अपना फर्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ लेंगे डे 18 और 19 में। ठीक है, फिर डे 20 21 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम क्या कंप्लीट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, डे 20 और 21 में। फिर 22 में क्या करना है, आपको फिर से रिवीजन कर लेना है कि आपने इतने दिनों में कितना चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। आपने रिवीजन कर लिया, फिर क्या करेंगे, डे 23 24 में फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उठाएंगे। फर्स्ट डे में इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे, सेकंड डे में इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, डे 25 26 में आपको क्या करना है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को पढ़ लेना है। ठीक है, डे 27 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत इजी सा चैप्टर है, तो क्या करना है आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को एक दिन में क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना, पढ़ लेना है। डे 28 29 में आपको क्या पढ़ लेना है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेना है। क्या कर लेना है आपको, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेना है। फिर आपका डे 30 31 बचेगा, आप क्या करेंगे, उन 2 दिनों में रिवीजन कर लेंगे। इससे आपका पूरा क्या हुआ, सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स को, जो नोट्स बनाए हुए हैं, आपको प्रॉपर तरीके से रोज 1 घंटा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे आप उस पूरे नोट्स को। ठीक है, और आपने जो कॉपी पतली सी बनाई होगी जिसमें फॉर्मूला लिखा होगा, और उसको भी 5 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हमारा 15 डेज जो बचा रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और इतना कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप फिजिक्स में 65 प्लस नंबर तो आपका आ ही जाएगा, अगर आप ये सारा स्ट्रेटेजी फॉलो कर ले रहे हैं तब। ठीक है, अगर आपको हर एक चैप्टर का सेपरेट फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला सीट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो जिससे कि मैं क्या करूंगी, वो भी सारे फॉर्मूला भी क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप बहुत इजीली पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा टिप्स और ट्रिक्स समझ में आया, अच्छा लगे, तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके।